स्क्रिप्ट का एक पेज मिलता है जिस पर सिर्फ इतना लिखा होता है कि कैरेक्टर भागता है, लेकिन जब हम उसे स्क्रीन पर देखते हैं तो एक हैंड हेल्ड ट्रैकिंग शॉट होता है, लाइटिंग डार्क होती है और बैकग्राउंड स्कोर धीरे धीरे करके एस्केलेट होता है। एक सेंटेंस को ऑडियो एंड विजुअल एक्सपीरियंस में ट्रांसलेट करना ये एक डायरेक्टर का प्राइमरी जॉब है। आपको अगर लगता है कि डायरेक्टर बनने का मतलब बस सेट पर कुर्सी डाल के बैठना और बस एक्शन और कट बोलते रहना है तो आप रियलिटी से अभी बहुत दूर हैं। डायरेक्टर कोई डिक्टेटर थोड़ी ना है, बल्कि वो एक फिल्टर है, एक ऐसा फिल्टर जो सेट पर हर एक डिपार्टमेंट जैसे कैमरा, साउंड, प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड एक्टर्स, इन सब को अपने विजन के थ्रू फिल्टर करके एक यूनिफाइड स्टोरी बनाता है। आज हम कंप्लीटली जीरो से ब्रेक डाउन करेंगे कि डायरेक्टर कैसे बनते हैं। हम इसे किसी फिलोसॉफिकल जर्नी की तरह नहीं, बल्कि एक टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल क्राफ्ट की तरह समझेंगे। अब डायरेक्टिंग सेट पर शुरू नहीं होती, डायरेक्टिंग शुरू होती है आपके डेस्क पर, वो भी एक खाली स्क्रिप्ट के साथ। दुनिया के बेस्ट डायरेक्टर्स अपने शूट पर जाने से पहले ही फिल्म को अपने दिमाग में और पेपर पर डायरेक्ट कर चुके होते हैं। इसे कहते हैं प्री प्रोडक्शन। एक बिगिनर के लिए सबसे पहला स्टेप कैमरा खरीदना नहीं होना चाहिए, उसका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए विजुअल लिटरेसी डेवलप करना। जब आप एक फिल्म देखते हैं तो एज एन ऑडियंस आप स्टोरी को एंजॉय करते हैं, लेकिन एज अ डायरेक्टर आपको फिल्म को डिसेक्ट करना आना चाहिए। डायरेक्टर राही अनिल बर्वे ने यहाँ एक वाइड लेंस क्यों यूज़ किया, लाइटिंग इतनी लो क्यों है? जब ये सवाल आपके दिमाग में आएगा तो फिर आप उसका जवाब ढूंढेंगे और आपको पता चलेगा वाइड लेंस इसलिए यूज़ किया क्योंकि सीन को बड़ा दिखाता है और शेडोज एक क्लॉस्ट्रोफोबिया क्रिएट करते हैं। आपको स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करना सीखना होगा, जहां आपको पता होना चाहिए कि हर सीन का बेसिक इमोशन क्या है, उस इमोशन को सपोर्ट करने के लिए कैमरा कहाँ प्लेस होगा। इसे हम शॉर्ट लिस्टिंग और स्टोरी बोर्डिंग कहते हैं। आपको ड्राइंग आने की ज़रूरत नहीं है, स्टिक फिगर्स चलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका कैमरा कहाँ होगा, एक्टर कहाँ होगा और लाइट कहाँ से आएगी। एक प्रॉपर फ्लोर प्लान बनाइए। जिस दिन आप सेट पर बिना शॉर्ट लिस्ट के जाते हैं उस दिन आप डायरेक्ट नहीं कर रहे होते, आप बस सर्वाइव कर रहे होते हो। अब आते हैं टेक्निकल नॉलेज पर। एज ए डायरेक्टर आपको कैमरा ऑपरेट करना आना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए सिनेमाटोग्राफर या डीपी होता है। लेकिन आपको डीपी से बात करने के लिए उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए। आप डीपी को ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि मुझे सीन में सैड वाली फीलिंग चाहिए। आपको बोलना होगा कि हमें यहाँ डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो रखनी है और शॉर्ट फोकल लेंस यूज़ करना है। आपको ये सीखने के लिए 3 चीज़ें मास्टर करनी है। नंबर 1 है फोकल लेंथ। लेंसेज जो है वो साइकोलॉजी को डिक्टेट करते हैं। एक 85 mm लेंस बैकग्राउंड को ब्लर करके कैरेक्टर को आइसोलेट करता है, जिससे इंटीमेसी फील होती है। वहीं एक 18 mm वाइड लेंस बैकग्राउंड को शार्प रखता है, जो कैरेक्टर को एनवायरनमेंट के सामने छोटा और वल्नरेबल दिखाता है। नंबर 2 है लाइटिंग एंड कंट्रास्ट। लाइटिंग सिर्फ चीज़ें दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि मूड सेट करने के लिए यूज़ होती है। हाई की लाइटिंग जहाँ शेडोज कम होती हैं वो एक सेफ या अपबीट मूड बना देती है। वहीं लो की लाइटिंग जहाँ कंट्रास्ट हैवी होता है वो टेंशन और ड्रामा बिल्ड करती है। नंबर 3 है ब्लॉकिंग। ये सबसे क्रूशियल और सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाने वाली स्किल है। ब्लॉकिंग का मतलब है कैमरा और एक्टर्स की मूवमेंट को स्पेस में कोरियोग्राफ करना। एक्टर्स फ्रेम में कहाँ एंटर करेंगे, कब बैठेंगे, जब एक्टर मूव करेगा तो क्या कैमरा उसके साथ जाएगा या फिर पुश इन होगा। अच्छी ब्लॉकिंग एक्सपोजिशन को इनविजिबल बना देती है और सीन को डायनेमिक रखती है। अगर आपके एक्टर सिर्फ एक जगह खड़े होकर डायलॉग बोल रहे हैं तो आप सिनेमा नहीं बल्कि थिएटर डायरेक्ट कर रहे हैं। एक बिगिनर डायरेक्टर सबसे बड़ी गलती क्या करता है, वो एक्टर्स को रिजल्ट डायरेक्ट करता है। वो कहता है कि इस लाइन को थोड़ा और गुस्से में बोलो या यहाँ थोड़ा सा सैड हो जाओ। वहीं एक प्रोफेशनल डायरेक्टर कभी भी एडजेक्टिव्स यूज़ नहीं करता, वो एक्शन वर्ब्स यूज़ करता है, क्योंकि इमोशंस को प्ले नहीं किया जा सकता। एक एक्टर सिर्फ एक्शंस प्ले कर सकता है। अगर आप बोलेंगे गुस्सा दिखाओ तो एक्टर नकली गुस्सा दिखाएगा, लेकिन अगर आप उससे बोलेंगे कि सामने वाले को अपनी बात मनवाओ, चाहे उसे फिजिकल फोर्स से ही क्यों ना इंटिमिडेट करना पड़े, तो एक्टर गुस्सा ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। इसे एक्शन ओरिएंटेड डायरेक्टिंग कहते हैं। आपका काम एक्टर को अनकंफर्टेबल फील करवाना नहीं, बल्कि आपका काम उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां वो वल्नरेबल हो सकें। हर एक्टर का प्रोसेस अलग अलग होता है। मेथड एक्टर्स को उनके कैरेक्टर्स के नेम से बुलाना पड़ता है, जबकि स्पॉन्टेनियस एक्टर्स टेक से 5 सेकंड पहले तक बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे होते हैं। एक अच्छा डायरेक्टर अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को हर एक्टर के हिसाब से अडॉप्ट करता है। अगर आपने एक्टर को सब टेक्स्ट ठीक से समझा दिया
तो डायलॉग अपने आप नेचुरल साउंड करेगा। अब प्रोडक्शन के बाद फिल्म बनती नहीं है, फिल्म दोबारा लिखी जाती है, क्योंकि फिल्म 3 बार बनती है, एक बार पेपर पर, दूसरी बार सेट पर और तीसरी बार एडिटिंग टेबल पर। एक सॉलिड डायरेक्टर एडिटिंग की ग्रामर भी समझता है, पेसिंग कैसे कंट्रोल होती है, जे कट्स और एल कट्स क्या होते हैं, अगर किसी सीन में टेंशन काम नहीं कर रही तो एक एडिटर कैसे 2 फ्रेम्स कट करके रिदम चेंज कर सकता है। अगर आप एडिट टेबल पर बैठकर अपने ही शूट किए हुए सीन्स को डिलीट करने से डर रहे हैं, जिसे हम किलिंग योर डार्लिंग्स कहते हैं, तो आप फिल्म का नुकसान कर रहे हैं। अब सबसे अंडर अप्रिसिएटेड एस्पेक्ट की बात करें, जो कि है साउंड डिज़ाइन। अब ऑडियंस खराब पिक्चर क्वालिटी तो बर्दाश्त कर सकती है, पर खराब ऑडियो बिल्कुल भी नहीं। साउंड ही आपकी आधी फिल्म है। फोली, एम्बिएंट साउंड्स और साइलेंस। हाँ, साइलेंस, ये भी एक ऑडियो टूल है। सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर से इमोशंस फोर्स मत कीजिए, एम्बिएंट साउंड डिज़ाइन से एटमॉस्फेयर बिल्ड करना सीखिए। किसी भी सीन को शूट करने से पहले बिल्कुल शांत होकर 1 मिनट तक बिल्कुल साइलेंस रिकॉर्ड कीजिए, जिसे आप एडिटिंग के टाइम पर कट्स को स्मूथली ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो अब सारी नॉलेज ले ली, लेकिन सवाल आता है कि एक्चुअली डायरेक्टर बनेंगे कैसे। इंडस्ट्री में कोई आपका दरवाज़ा खटखटाकर आपको 10 करोड़ की फिल्म नहीं देने वाला। आपको प्रूव करना होगा कि आपको क्राफ्ट आता है। इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ। पहला स्टेप है एक्टिव वॉचिंग। अगर सच में आपको डायरेक्शन सीखना है तो आज से फिल्में एंटरटेन होने के लिए मत देखिए। पहले नॉर्मली पूरी फिल्म देख लीजिए, फिर म्यूट करके एक एक सीन्स के नोट्स लीजिए कि फ्रेम कैसे कंपोज हुआ है, सीन कब कट होता है। पूरी तरह से उस फिल्म की विजुअल लैंग्वेज को डिकोड कीजिए। अब दूसरा स्टेप है एक 3 पेज की स्क्रिप्ट लिखिए। एक लोकेशन लीजिए, 2 कैरेक्टर्स, दैट्स इट। कॉम्प्लेक्सिटी में मत उलझिए। तीसरा स्टेप है इसे शूट कीजिए। अब शूट करने के लिए आपको प्रोफेशनल कैमरे की ज़रूरत नहीं है, अपने फ़ोन का कैमरा यूज़ कीजिए। बस कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहाँ एक्सपोजर और फोकस मैनुअली कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद नेचुरल लाइट एंड विंडो लाइट का यूज़ करके लाइटिंग कंट्रास्ट को प्रैक्टिस कीजिए। स्टेप 4 है इसे खुद एडिट कीजिए। जब आप अपना शूट किया हुआ कचरा खुद एडिट करेंगे तब आपको समझ आएगा कि सेट पर आपसे गलतियाँ कहाँ हुई थी। उस गलती को अगली बार शूट करते टाइम फिक्स कीजिए। आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपका पहला अटेम्प्ट खराब होगा, जो कि टोटली फाइन है, क्योंकि दी ओनली वे टू बिकम अ डायरेक्टर इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू डायरेक्ट। डायरेक्टर बनने का कोई शॉर्टकट या सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। ये एक प्योरली टेक्निकल, साइकोलॉजिकल और मैनेजमेंट की जॉब है। आपको साइकोलॉजी समझनी है एक्टर्स के लिए, फिजिक्स और ऑप्टिक्स समझनी है कैमरा के लिए, और जियोग्राफी समझनी है ब्लॉकिंग के लिए। अगर आपको शॉर्ट लिस्टिंग, फोकल लेंस या ब्लॉकिंग पर एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगा फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी फिल्म मेकिंग।